गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने एमएस एक्सेस स्टार्ट किया था, उसका थोड़ा सा पोर्शन हमने कल कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेस का रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। शुरू करते हैं। हमने एक डाटाबेस क्रिएट किया था, उस डाटाबेस को ही एक बार ओपन करेंगे हम, डाटाबेस 1 नाम से। यहाँ पे दो टेबल्स है मेरी। एक टेबल के अंदर कुछ इस तरह का मेरा डाटा है, दूसरी टेबल के अंदर कुछ इस तरह का डाटा है। टेबल 1 और टेबल 2 नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप नाम बदल भी सकते हो। टेबल 1 में मेरे फील्ड हैं, आईडी है, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है और फादर नेम है। टेबल 2 में मेरा डाटा है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है एंड एड्रेस है। तो रिलेशनशिप क्या कहता है? रिलेशनशिप का मतलब है बेटा कि हम अपनी दोनों टेबल्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन बनाएं, एक ऐसा कॉमन फील्ड रखें दोनों ही टेबल्स के बीच में, जिससे जब हम एक टेबल के ऊपर काम करें तो उससे हमारी दूसरी टेबल जो उसके साथ ज्वाइंट है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। गॉट इट? इसके लिए हम यूज करते हैं बेटा ज्वाइन टेबल को। और टेबल को ज्वाइन हम कैसे करेंगे, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे? फॉर मेकिंग रिलेशनशिप वी हैव टू क्लिक ऑन डाटाबेस टूल फर्स्ट। यस, इट्स डाटाबेस टूल। आफ्टर दैट क्लिक ऑन रिलेशनशिप, शो टेबल present here. We add these two tables, table 1 add, table 2 पे क्लिक करेंगे add. Now we have to close it. क्लोज कर देते हैं इसको। अब इसका हमें बनाना है रिलेशन। तो वो रिलेशन कैसे बनाएंगे? रिलेशन बनेगा बेटा जब हम एक टेबल की जो प्राइमरी की है उस प्राइमरी की को दूसरी टेबल में ले जा करके उसको फॉरेन की बना देंगे। प्राइमरी की एक ऐसा की फील्ड जिसकी हेल्प से एक रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसकी वैल्यू में कभी भी डुप्लीकेसी नहीं होगी। और फॉरेन की फील्ड वो की फील्ड होगा जिस फील्ड की हेल्प से जो फील्ड एक टेबल का जो प्राइमरी की फील्ड है जब वो किसी दूसरी टेबल में पहुंचेगा तो वहां जाकर के वो बन जाएगा फॉरेन की फील्ड। गॉट इट? प्राइमरी की फील्ड ऑफ वन टेबल, और उसको जब हम लेकर के जाते हैं किसी दूसरी टेबल में यूजिंग रिलेशनशिप, तब वो वहां जाकर के दूसरी टेबल में जाकर के बन जाता है बेटा, क्या बन जाता है? फॉरेन की। गॉट इट? अब ये बनाते हैं। एक बार इसका डिजाइन व्यू में जाकर के इसके रोल नंबर फील्ड को प्राइमरी की सेट में कर देता हूं। ठीक है, टेबल 1 में रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया। टेबल 2 में मेरा ऑलरेडी रोल नंबर ही प्राइमरी की है। गॉट इट बेटा? अब रिलेशनशिप में जाएंगे, रिलेशनशिप टूल, एडिट रिलेशनशिप। पहले एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करेंगे? इस फील्ड को यहां जब हम लेकर के आएंगे तब हमारा रिलेशन क्रिएट होगा बेटा। अब वो रिलेशन बनाएंगे कैसे? एडिट रिलेशनशिप, यहां से क्रिएट न्यू में लेफ्ट साइड से उठाएंगे टेबल 1 को और राइट साइड में उठाएंगे टेबल 2 को। गोट इट? लेफ्ट कॉलम में उठाएंगे रोल नंबर को, राइट में भी उठाएंगे रोल नंबर को, क्योंकि इसको हम कॉमन फील्ड मानेंगे। ओके कर देते हैं। अब इसको कर देते हैं क्रिएट। तो जैसे ही क्रिएट करेंगे हमारा रिलेशनशिप दोनों ही टेबल्स के अंदर बन जाएगा बेटा।
गॉट इट। एक की प्राइमरी की दूसरे में जाकर के फॉरेन की बनी है, इस तरह से हमारा रिलेशन क्रिएट हुआ है। गॉट इट बेटा। इस तरह से हम बनाते हैं बेटा रिलेशन। इज दैट क्लियर फॉर ऑल? आई थिंक आप सभी को समझ ये आ गया होगा। ठीक है, सेव कर देते हैं एक बार। सेव किया, अब बंद कर देते हैं डाटाबेस को। रिलेशनशिप को भी सेव कर देते हैं। ओके, नाउ अगेन स्टार्ट डाटाबेस 1। सेम है, टेबल 1 ओपन करेंगे, अब टेबल 2 भी ओपन करेंगे। अब यहां पे दिखेगा बेटा बेनिफिट। किस चीज का बेनिफिट? रिलेशन का बेनिफिट। यहां पे अगर मैं टेबल 1 को ओपन करता हूं, तो टेबल 1 को ओपन करने के बाद जैसे ही मैं रोल नंबर 1 के पास जाता हूं, तो उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस दिखाया गया है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिलेशनशिप। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम क्वेरी की बेटा। क्वेरी क्या होती है? क्वेरी एक ऐसा क्वेश्चन है डाटाबेस के ऊपर जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट फैच करके देता है डाटाबेस में से। तो क्वेरी को लगाएंगे कैसे, क्वेरी को क्रिएट कैसे करेंगे? क्वेरी के कई सारे टाइप हो सकते हैं बेटा। अपडेट क्वेरी भी हो सकती है, मेक टेबल क्वेरी भी हो सकती है, अपेंड क्वेरी भी हो सकती है, डिलीट क्वेरी भी हो सकती है और सेलेक्ट क्वेरी भी हो सकती है। अलग अलग टाइप की क्वेरीज अवेलेबल होती हैं बेटा। अलग अलग टाइप की क्वेरीज को हम कैसे लगाते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, ये हम सीखेंगे कल की क्लास में। हैव ए गुड डे।